गुड मॉर्निंग डियर किड्स। आज के विद्या शक्ति के इंग्लिश के क्लास पे आप लोगों का स्वागत है बच्चे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। पिछले क्लास में हमने क्या किया बच्चों, हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में अच्छी तरह पढ़ा था। और हमने स्पोकन इंग्लिश में भी कई सारे सेंटेंस, प्लीज गिव मी अ पेन, थैंक यू फॉर द पेन, ऐसे करके हमने सेंटेंस बात करना भी सीखा। यस। तो आज के क्लास में हम एमसीक्यू करेंगे, थोड़ा रिवीजन करने के बाद एमसीक्यू करेंगे और उसके बाद वापस हमारा स्पोकन का क्लास रहेगा, स्पोकन इंग्लिश का क्लास रहेगा। तो बच्चे, हर एक क्लास हम कैसे शुरू करते हैं, एक अच्छे विचार के साथ। तो आज भी हम क्लास एक अच्छे विचार के साथ ही करेंगे। तो सारे बच्चे एक कहानी सुनने के लिए तैयार है क्या? सारे बच्चे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, बदावा स्कूल, दुर्गाकुंड स्कूल से आया है। यस, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल टू। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास हियर। आज का क्लास में एक कहानी है जस्ट आपके लिए, अ स्टोरी जस्ट फॉर यू। यस। तो ये क्या कहानी है देखें। ये कहानी आपकी आवाज और आत्मविश्वास को वापस ढूंढ निकालेगी। इट विल फाइंड योर वॉइस एंड कॉन्फिडेंस। तो चलिए, ये क्या है, स्क्रीन में क्या दिख रहा है? देवपुर के बच्चे कह सकते हैं, व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है? यस। देवपुर के बच्चे अनम्यूट करके बात कीजिए। तो आज आप देख सकते हैं कि बच्चे, आप लोगों को स्क्रीन में क्या दिख रहा है बताइए। बदावा के बच्चे, पिंडरा के बच्चे चैट बॉक्स में बताइए। स्क्रीन में आपको एक बेबी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? छोटा सा नन्हा सा बालक। यस, बिहारा स्कूल, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक स्टोरी देखने जा रहे हैं। द स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय नेम यू। उस लड़के का नाम क्या है बच्चों? ये लड़के का नाम क्या है? इस लड़के का नाम यू है। क्या है? इसका नाम क्या है? यू। यस, बतावा स्कूल ने बेबी यू लिखा है चैट बॉक्स में। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, कहानी में क्या होती है देखते हैं। तो ये जब बच्चा, जब बेबी यू है, जब पैदा हुआ, when you came into the world he only knew to cry to communicate। जब ये पैदा हुआ, जब उसको क्या आता था? उसको सिर्फ रोना आता था। क्या कहता था? रोना आता था। दूध चाहिए तो रोता था, सोना है तो रोता था। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, रोते हैं। हम्म। तो जब पैदा होते हैं तो क्या करते हैं बच्चे? रोते हैं। अपने परेशानी को बताने के लिए क्या करते हैं? रोते हैं। दे क्राई टू कम्युनिकेट। तो बातें करने के बदले उनको शब्दों से बातें नहीं करने आते हैं, अपने जो मन की बात है बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कैसे बातें करते हैं। तो सिर्फ उस वक्त रोते हैं। फिर क्या होता है? यस। फिर आगे बढ़ते हैं कहानी के बदले जगह। यस। तो वो क्या करता है, जब पैदा होता है सिर्फ उसको रोना आता है। उसके बाद यू स्लोली स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। उसका मतलब वो धीरे धीरे सब चीजों को देखने लगता है। क्या करने लगता है? देखने लगता है। कौन? ये छोटा सा बालक जब पैदा होता है सिर्फ रोना आता है उसको। तो धीरे धीरे बढ़ते हुए क्या करता है? यहाँ वहां देखना, ये क्या है, वो क्या है, सब आंखें मटक के देखता है। यू स्लोली स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। फिर क्या होता है देखते हैं। फिर क्या करते हैं? ही स्टार्टेड पेइंग अटेंशन। तो पहले यहाँ वहां चीजें को देखने लगता है, फिर ध्यान देने लगता है। ही स्टार्टेड पेइंग अटेंशन कि माँ हंस क्यों रही है, माँ क्या बता रही है, पापा क्या बोल रहे हैं, ऐसे ध्यान से सुनना। तो क्या किया बच्चे ने? यू ने ध्यान देना शुरू किया। फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? ही स्टार्टेड लिसनिंग टू हिज पेरेंट्स इन द वर्ल्ड अराउंड हिम। अपने माता पिता की बातों को सुनने लगा। यस। क्या माँ क्या कह रही है। फिर क्या किया? यू स्टार्टेड स्माइलिंग। फिर जब बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, उसने क्या हुआ? मुस्कुराना शुरू किया। और ये मुस्कुराहट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि रोते हैं, पर अगर मैं मुस्कुरा रही हूँ, बच्चा मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, वो उसका पहला सीख है, वो उसका पहला लेसन है कि माँ मुस्कुरा रही है, मुझे भी मुस्कुराना है। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यस। तो यू ने फिर क्या किया? यू स्टार्ट पॉइंटिंग टू थिंग्स। ये चीज वो चीज, ऐसे अपनी उंगली से दिखा के पूछने लगता है, ओ ऐसे करके बातें करने लगता है। फिर यू क्या करता है? हल्के से आवाज बनाता है। क्या आप लोगों का कोई छोटा भाई या बहन हो या कजन हो जो बहुत छोटा हो, आपने देखा है?
कि वो कैसे सब आवाजें करता है, आपको पता है, करता है, करती है, आप लोगों को पता है कि कैसे आवाजें करते हैं? यस, ही स्टार्टेड मेकिंग साउंड। किस प्रकार की आवाज करने लगे? ई ऊ इंगाने करके बच्चे आवाज करने लगते हैं। अभी तक बच्चों को बात नहीं करना आता है। यस, और फिर धीरे धीरे उसको खाना चाहिए तो मम मम करके यू बात करने लगा। फिर क्या होता है? यू धीरे धीरे माँ के साथ पढ़ने लगा, सीखने लगा, माता पिता के साथ पढ़ते हुए सीखते हुए ये बड़ा हुआ। फिर क्या हुआ? आप लोगों को पता है कि ये यू कौन है? डू यू नो हु दिस यू इज? क्या आप सबको पता है कि ये यू कौन है? यस, ये बेबी है। ये यू सब आप है। यस, आप लोग जब, आप या मैं जब पैदा हुए थे, हम कैसे थे? हम नन्हे बालक थे ना। हम रोते थे ना। मैं भी रोती होंगी ना, मेरी माँ के गोदी में मैं रोती होंगी। मुझे बात करना नहीं आता होगा। फिर धीरे धीरे मैंने भी सीखा होगा। बिल्कुल शब्द मुझे नहीं आते थे। फिर मैं धीरे धीरे क्या करने लगी? सीखने लगी, बातें करने लगी। आप लोग भी वैसे ही किए ना बच्चों, धीरे धीरे आप भी सीखने लगे, बातें करने लगे, इतनी अच्छी तरह से हिंदी बात करते हैं। यस, इतने अच्छी तरह विज्ञान के शब्द आपको समझ में आते हैं। अंग्रेजी भी कितने अच्छी तरह से पिछले क्लास में आप लोगों ने बोला, प्लीज गिव मी ए पेन, थैंक यू फॉर द पेन। क्या आप लोगों को ये शब्द पहले पता थे जब आप नन्हे बालक थे? नहीं, नहीं पता था ना बच्चों। तो आप लोगों ने सीखा। तो किस प्रकार से आपने ये बातें सीखा? इस यू ना, ये छोटा बालक जो है ये आप लोग हैं। यस, ये छोटा बालक, नन्हा बालक जो है ये आप लोग हैं। बच्चे, आप लोगों को स्क्रीन में पोल दिख रहा है। तो बच्चों, आप लोगों को क्लास पसंद आया तो यस बोलेगा। 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो बताइए। तो मेरे नन्हे बालकों, मेरे छोटे छोटे छात्रों जो इतने बड़े हो गए, 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 6 स्टैंडर्ड तक आ गए हैं, आप लोग ने क्या किया? जब आप नन्हे थे आपने कैसे सीखा? इस कहानी से क्या सीखा? ये कहानी आप लोगों के बारे में है। तो आपने क्या सीखा? हाँ, कि आप लोगों को कुछ सीखना है तो पहले आपको ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। फिर आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को सुनना है। Yes, you have to listen. फिर what you have to do? You have to practice. वापस वापस प्रयत्न करना है, प्रैक्टिस करना है। फिर you have to grow. धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे। और आपको क्या करना है? सबसे पहले, ये सब होने से पहले आप लोगों को क्या याद रखना है? You have to be confident like a child. You have to be confident like a child. कि मैं, क्या मेरे सारे बच्चे ऐसे कर पाएंगे? क्या आप लोग सब आपने आसपास को देख के देखेंगे कि ये चीज क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे? क्या आप अपने माता पिता की बातों या दुनिया की बातों को सुनेंगे, समझेंगे? फिर सही है कि गलत है आप डिसाइड करें, पर सुनना चाहिए। फिर अच्छी बातों को हमें क्या करना चाहिए? वापस वापस रियाज करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर आप धीरे से बढ़ेंगे और आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो ये है अपने जिंदगी में जो आपको करना है। क्या मेरे बच्चे ये हमेशा याद रखेंगे कि आप भी एक नन्हे बालक थे जिसको कुछ नहीं आता था, तो धीरे धीरे आप यहाँ तक पहुंचे। तो यहाँ से भी आप सीखते सीखते आप कहीं तक और बढ़ सकते हैं। ये, तो आप लोगों को याद रखना है कि अपने ऊपर शक करना या मैं कर पाऊंगा वैसे सोचना, कि ब्लेम करना कि ये मेरे पास ये सब चीजें नहीं है तो मैं ये हासिल नहीं कर सकता, वैसे सोचे, या ऐसे विक्टिम मेंटालिटी वाले सोचों को आप तोड़ के आप आगे बढ़ेंगे ताकि आप जिंदगी में कुछ हासिल कर पाए। यस, यस मैम, विद्यालय कुतुबपुर सेवापुरी स्कूल से कह रहे हैं। तो बच्चों, यही है आज की मोटिवेशनल स्टोरी। क्या आप लोगों को आज का मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आया? यस। तो बच्चों, आप लोगों को ये चीज हमेशा याद रहनी चाहिए कि आपकी बरखा मैम ने विद्या शक्ति के क्लासेस में आप लोगों को ये बताया। कभी भी जिंदगी में आपको हौसला कम हो जाता हो या आप लोगों को लगता है ये कठिन रास्ता है, आप हासिल नहीं कर पाएंगे, ऐसे वाले डाउट्स आए, तो आप याद रखेंगे कि आप भी एक दिन बालक थे। आप रोते थे, आपको बात करना नहीं आता था, और धीरे धीरे आपने क्या किया? खुद अपने आसपास से सीख के आज आप बातें करते हैं। तो उसी प्रकार कभी भी अगर आपका हौसला कम हो जाए, तो आपको याद रखना था कि आप एक दिन एक बेबी थे और आज आप इतने बड़े बालक हुए। आपने कैसे चीजें किया, तो उसे फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में चीजों को हासिल कीजिए। यस, तो उसी के प्रकार आप लोग करिए और आगे बढ़िए, डरिए मत। ठीक है बच्चों?
तो आज का क्लास हम शुरू करेंगे हमारे एक्टिविटी के साथ, जहाँ पे हम एक क्विक रिवीजन करते हुए हम हमारा एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो बच्चे, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में आपको एक्टिविटी दिख रहा है? यस। जयपुर के बच्चे, क्या आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं? हम क्विकली रिवीजन रिवीजन कर लेते हैं। यस, चलिए, आप लोग रेडी है? जयपुर के बच्चे, कैन यू अनम्यूट? यस। तो आप लोगों के, हेलो बच्चों, तो अभी आपको याद दिलाना है कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है? प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। और इट इज ऑलवेज स्पेसिफिक, और हर बार उसको कैपिटलाइज किया जाता है। कैपिटलाइज, पहला लेटर को हर बार कैपिटलाइज किया जाता है। यस, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर। यस। और कॉमन नाउन क्या है? जनरल, जो कोई विशेष रूप से ना हो, उसे जनरल रूप से अगर हम कुछ बताते हैं, वो सब क्या हो जाता है? वो सब कॉमन नाउन बन जाता है। यानी कि कोई भी जनरल चीज के बारे में बात किए, वो कॉमन नाउन है। और ये कैपिटलाइज सिर्फ अगर सेंटेंस के पहले हैं तब आप करते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पे देखिए। यस, सीएस जयपुर, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं बच्चों। सर दे आर सेइंग प्लीज अनम्यूट। सीएस जयपुर, गणेश सर प्लीज अनम्यूट देम सर। ओके, तो बच्चों आप लोग आंसर कीजिए कि कैशियर क्या है? क्या है कैशियर? क्या है? प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? बताइए चैट बॉक्स में। कैशियर जो है, यानी कि जो बिल में खड़ के पैसा लेते हैं कोई भी दुकान में, ये कैशियर जो है वो कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? अगर कॉमन नाउन है तो सी डालिए, प्रॉपर नाउन है तो पी डालिए। दुर्गा कुंड ने आंसर दे दिया है, यस इट्स अ कॉमन नाउन। डॉक्टर कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? अगर कॉमन नाउन है तो सी डालिए, प्रॉपर नाउन है तो पी डालिए। यस, दुर्गा कुंड से आंसर आ गया कि ये कॉमन नाउन है। बदावा ने भी सही से आंसर दिया है। ओरियो क्या है? ओरियो कॉमन है कि प्रॉपर? यस, सही से आंसर कर रहे हैं दुर्गा कुंड के बच्चे, डोमेन के बच्चे। ये ओरियो कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है। कि कौन सा कंपनी का बिस्किट है बता जा रहा है। अमृतसर प्रॉपर है कि कॉमन नाउन है? बताइए। यस, बहुत खूब दुर्गा कुंड के बच्चे, अमृतसर इज अ प्रॉपर नाउन। बदावा के बच्चे, पिंडरा के बच्चे, बहुत खूब। दिल्ली इज अ प्रॉपर और कॉमन नाउन? यस, इट्स अ प्रॉपर नाउन। स्कूल इज अ प्रॉपर और कॉमन नाउन? School. Yes, school is a common noun. Park is a common noun or a proper noun? Park. Yes, common noun है। कौन सा पार्क है हमें पता नहीं। गणेश सर प्लीज अनम्यूट जयपुर स्कूल सर। जस्ट 1 मिनट, आई, 1 मिनट में करने की कोशिश करती हूँ। CS जयपुर, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं बच्चे। गणेश सर, जयपुर स्कूल। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी हम प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का खेल खेल रहे हैं। तो आप लोग बताइए, टेबल कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? बताइए। टेबल जो है कॉमन है कि प्रॉपर है? कॉमन नाउन है, ये सही सही कहा। द्रौपदी मुर्मू कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है? ये कौन है, आपको पता है द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी सैमसंग टीवी प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? बच्चे बताइए। नहीं, टीवी कौन सा टीवी है? सैमसंग का टीवी। ये कौन सा कंपनी का नाम लिखा गया, तो ये बन गया प्रॉपर नाउन। क्या बन गया? प्रॉपर। यस। लैपटॉप, लैपटॉप कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? क्या है बताइए। लैपटॉप कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन है। ओके,
छोटा भीम कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? बच्चे कोई डिस्टरबेंस है आपके तरफ से? बताइए। छोटा भीम, यस, आंसर चैट बॉक्स में आ गया कि प्रॉपर नाउन है। यस, यस। आंध्र प्रदेश प्रॉपर है कि कॉमन है? यस, प्रॉपर नाउन है। वेरी गुड, चैट बॉक्स में सही आंसर्स आ रहे हैं, आप लोग भी सही से कह रहे हैं। टीवी प्रॉपर है कि कॉमन है? कॉमन। कौन सा टीवी बताया नहीं गया। सितंबर प्रॉपर है कि कॉमन है? नहीं, ये देखो, सितंबर यहाँ पे क्या बन जाता है? सितंबर यहाँ पे प्रॉपर नाउन बन जाता है, क्योंकि कौन से महीने के बारे में बात कर रहे हैं। सितंबर एक महीना है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की तरह, तो ये बन जाता है प्रॉपर नाउन। बॉल कॉमन है कि प्रॉपर है? यस, कॉमन नाउन है। प्रियंका कॉमन है कि प्रॉपर है? प्रॉपर, यस। पेंसिल कॉमन है कि प्रॉपर है? क्या पेंसिल? कॉमन नाउन, यस। चुटकी कॉमन है कि प्रॉपर है? यस, प्रॉपर नाउन। और बिस्किट कॉमन है कि प्रॉपर है? यस, कॉमन नाउन। चैट बॉक्स में सही से आंसर आ रहे हैं, आप लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह आंसर किया है। तो देखते हैं सब सही है क्या नहीं। थैंक यू। यस, सब कुछ सही है। तो बच्चे अभी अपना माइक म्यूट कीजिए, स्पोकन के इंग्लिश के क्लास में आप अनम्यूट कीजिएगा। और अभी हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाएंगे। फिर जयपुर आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओके, तो अभी हम एमसीक्यू प्रश्न सॉल्व करेंगे। ओके, यस जयपुर, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। यस। तो बच्चे, सारे बच्चे 1 to 10 लिखिए। आज आपका क्या होने वाला है, 7th स्टैंडर्ड के बच्चों का एमसीक्यू होने वाला है। यस। तो अभी हम एग्जाम को शुरू करते हैं, आप लोगों का एग्जाम। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने रखा गया है। यस। तो पहला प्रश्न है, विच सेंटेंस हैज बोथ अ कॉमन नाउन एंड अ प्रॉपर नाउन? Which sentence has both a common noun and proper noun? A. Birds can fly. B. My uncle lives in Sarnath. C. The flowers are beautiful. D. Children are playing. कौन से सेंटेंस में दोनों कॉमन नाउन भी है और प्रॉपर नाउन भी है? चैट बॉक्स में बच्चे आंसर नहीं बताना है, आप लोगों को सीधे आंसर अपने नोटबुक में लिख के सोच समझ के लिखना है। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, उस सेंटेंस में कॉमन नाउन भी होना चाहिए और प्रॉपर नाउन भी होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लिखिए, नंबर 1 लिख के उसके पास में ऑप्शन ए या बी या सी या डी, कौन सा आपको सही लगता है वो लिखिएगा। यस। Which sentence has both a common noun and proper noun? A. Birds can fly. B. My uncle lives in Sarnath. C. The flowers are beautiful. D. Children are playing. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं बच्चे। यस, लिख लिया है आपने? यस। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2 है, रीड द सेंटेंस सीता कैरीड हर बैग टू ग्रीन वैली स्कूल। विच ऑप्शन कंटेन्स ऑल द नाउन? यानी कि जो सेंटेंस है, सीता कैरीड हर बैग टू ग्रीन वैली स्कूल, इस सेंटेंस में सारे नाउन्स किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए है सीता कैरी बैग। ऑप्शन बी है सीता बैग ग्रीन वैली स्कूल। ऑप्शन सी है कैरी हर स्कूल। ऑप्शन डी है बैग टू स्कूल। सेंटेंस पढ़िएगा और सेंटेंस में जो दिए गए नाउन्स किस ऑप्शन में है, यह सिर्फ नाउन आपको देखना है। आप लोगों को नाउन्स क्या है याद है? कोई भी चीज, जिस वस्तु, ना नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, सबका जो नाम बताती है वो नाउन है। जिस किस ऑप्शन में, सारे इस सेंटेंस में, वाक्य में दिए गए सारे ऑप्शन है, नाउन्स है, बताइएगा। चैट बॉक्स में आंसर नहीं लिखना है, आप लोगों को आपके नोटबुक में लिखना है। क्या मेरे प्यारे बच्चों ने लिख लिया है? बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। यस, सारे बच्चों ने लिख लिया है?
ये चैट बॉक्स में आप लोग नेक्स्ट बोल रहे हैं, तो चले आगे बढ़ते हैं। यस, ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3, which option correctly matches a common noun with a proper noun? Yes, which option correctly matches the common noun with a proper noun? A, सिटी मुंबई, यानी कि कॉमन नाउन भी होना चाहिए, प्रॉपर नाउन भी होना चाहिए। ए, सिटी मुंबई। बी, टाइगर एनिमल। सी, स्कूल बिल्डिंग। डी, डॉक्टर हॉस्पिटल। यस, यस, यूट्यूब में भी हम देख रहे हैं आप लोगों सही से जवाब दे रहे हैं। आपने पिछले इसके लिए एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी तरह से, सी एस से, रहीरा से, यस, वेरी गुड, गर्तमा से, सारे बच्चों ने सही से आंसर दे रखे हैं पिछले सेशन के लिए। अभी आंसर्स मत डालिए चैट यूट्यूब कमेंट्स में, आप सिर्फ आंसर लिख लिए। क्लियर नहीं दिख रहा है आप लोगों को? अभी क्लियर दिख रहा है क्या क्वेश्चन? यस, सहागत स्कूल, क्या आप लोगों को क्लियर से दिख रहा है? सारे बच्चों आप बताइए, क्या आप लोगों को स्क्रीन क्लियर से दिख रहा है कि नहीं? यस, तो यस मैम कहा। क्वेश्चन नंबर 3 जाते हैं हम। यस, दुर्गा कुंड के बच्चे यस मैम कह रहे हैं। विच सेंटेंस यूजेस कैपिटल लेटर्स करेक्टली? विच सेंटेंस यूजेस कैपिटल लेटर्स करेक्टली? यस, मैं और साइज को बढ़ा देती हूँ। Yes, अभी आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? Which sentence uses capital letters correctly? A, I live in India। सारे सेंटेंस एक ही है बच्चों, I live in India, A B C D सब I live in India है। कैपिटल लेटर्स का सही मेंशन किस सेंटेंस में किया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोगों को ये देख के लिखना है, क्योंकि सारे ऑप्शन आई लिव इन इंडिया ही है। चले, यस मैम आ चुका है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। चिरेगन स्कूल आंसर्स नहीं डालना है, और मैं और एक बताती हूँ, आपका आंसर जो है गलत है। ये बताती हूँ कि आपने जो अभी आंसर डाला है वो गलत है। और दूसरी बात, आंसर चैट बॉक्स में नहीं डालना है, आप ध्यान से सेंटेंस को देखिएगा और लिखिएगा। कमेंट बॉक्स, यूट्यूब कमेंट में भी आप आंसर्स ना दीजिएगा, आप लोग एंड में डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच प्रॉपर नाउन बिलोंग्स टू द कॉमन नाउन सिटी? कौन सा प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन सिटी के इसमें आता है? ए, स्कूल। बी, प्रयागराज। सी, टीचर। डी, डॉग। यस, विच प्रॉपर नाउन बिलोंग्स टू द कॉमन नाउन सिटी? ए, स्कूल। बी, प्रयागराज। सी, टीचर। डी, डॉग। यस मैम आ चुका है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which common noun can replace tiger? Which common noun can replace tiger? A, animal. B, India. C, Monday. D, Rahul. Which common noun can replace tiger? Yes, आप लोगों ने लिखा? यस, लिख लिया तो आप बताइएगा। चलें आगे बढ़े। ए, एनिमल। बी, इंडिया। सी, मंडे। डी, राहु। यस मैम, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, विच वर्ड इज द कॉमन नाउन? द डॉक्टर ट्रीटेड मोहन। इन दिस सेंटेंस कौन सा वर्ड है कॉमन नाउन? ए, डॉक्टर। बी, मोहन। सी, ट्रीटेड। डी, द। यस, ए, डॉक्टर। बी, मोहन। सी, ट्रीटेड। डी, द। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस हैज नो प्रॉपर नाउन? क्या सब लोगों ने 7th क्वेश्चन लिख लिया है? यस, 8th क्वेश्चन, विच सेंटेंस हैज नो प्रॉपर नाउन? विच सेंटेंस हैज नो प्रॉपर नाउन? ए, राहुल इज माई फ्रेंड। बी, वी विजिटेड अयोध्या। द डॉग चेज द कैट। डी, प्रिया लव्स टू ईट। किस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन नहीं है? ठीक है, प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए। तो ए, राहुल इज माई फ्रेंड। बी विजिटेड अयोध्या। सी, द डॉग चेज द कैट। डी, प्रिया लव्स टू ईट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विच सेंटेंस कंटेन्स टू प्रॉपर नाउन? ए, रोहन visited Delhi during the holidays. B, the boy played in the park. C, my teacher read a story. D, Rahul likes sitting under a tree. Which sentence contains two proper nouns? कौन से सेंटेंस में दो प्रॉपर नाउन है? ए, रोहन visited Delhi during the holidays.
B, the boy played in the park. C, my teacher read a story. Rahul likes sitting under a tree. Yes. Next question. Which statement about proper noun is false? कौन सा statement proper noun के बारे में गलत है? A, proper noun is specific. B, proper noun is a type of noun. C, the first letter is always capitalized. D, India is not an example of proper noun. कौन सा statement गलत है? False का मतलब गलत है. Option A, B, C, D. Yes, sir, you can unmute all the participants and discuss the answers, sir. Yes. You have answered all the questions properly बच्चों. Okay, very good. अभी बच्चे आप लोग देखिए, अभी हम क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और उसी के साथ 2-3 सेंटेंस बात करते हैं. तो बच्चे आप लोग के पास यहाँ पे ये सब क्या है? क्लासरूम के ऑब्जेक्ट्स है. क्या मेरे प्यारे बच्चे बता सकते हैं? जयपुर के बच्चे आप प्लीज अनम्यूट कीजिएगा. सर CS जयपुर शुड बी अनम्यूटेड. ये क्या है बच्चे? ये क्या है? यस, चैट बॉक्स में भी बताइएगा कि ये क्या है. यस, ये क्या है बच्चे? यस, डेस्क है. क्या है? डेस्क. यस, अगर आप लोगों को कहना है कि ये एक डेस्क है तो आप कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? कैसे कहेंगे? ओके, ऐसे कहेंगे, दिस इज अ डेस्क. क्या कहेंगे? दिस, बोलिए मेरे साथ, दिस इज अ डेस्क. इज अ डेस्क. यस, वेरी गुड. यस, आप दुर्गा कुंड के बच्चे ने भी बहुत अच्छी तरह बोला है. वेरी गुड. दिस इज अ डेस्क. व्हाट विल से? दिस इज अ डेस्क. चलिए, अभी आप लोगों को ये याद है, जब ये डेस्क है कहते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? आप उसको पॉइंट करके आप बोलते हैं कि ये क्या. अभी आप बता सकते हैं ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? हिंदी में बताइए पहले, क्या है ये? घड़ी है. घड़ी को क्या बोलते हैं? क्लॉक. क्या कहते हैं? क्लॉक कहते हैं. ये क्लॉक है. इंग्लिश में अभी कैसे बोलेंगे बताइए? ये क्लॉक है, इंग्लिश में कैसे बताएंगे? बताइए. कैसे बताएंगे? दिस इज अ क्लॉक. कैसे बताएंगे? दिस, बताइए बच्चे, दोहराइए. दिस इज अ क्लॉक. दिस इज अ क्लॉक. बोलिए. आपकी आवाज आ नहीं रही, थोड़ी जोर से बोलिए बच्चों. दिस इज अ क्लॉक. ओके, बताइए, जोर से बताइए. दिस इज अ क्लॉक. यस, वेरी गुड. अभी, यस, वेरी गुड. तो बच्चे, इसी के साथ आप लोगों का आज का क्लास समाप्त होता है. यस, आप लोगों का क्लास आज समाप्त होता है. अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे. क्या? अगले क्लास में फिर मिलेंगे. जय, तब तक के लिए जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू बच्चों. नाइस क्लास मैम आप लोगों ने कहा. वेरी वेरी थैंक यू. तो बच्चों, आपके विज्ञान की टीचर आपकी प्रतीक्षा कर रही है, तो यहाँ पे ही समाप्त करते हैं. थैंक यू बच्चों. थैंक